रामनगर एक सुंदर और शांत गांव। कच्चे पक्के घर, मिट्टी के रास्ते और गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना नीम का पेड़। उस पेड़ के नीचे अक्सर गांव वाले बैठकर गपशप करते हैं। लेकिन इस गांव में सरपंच से भी ज्यादा अगर कोई मशहूर है तो वो है धर्मेंद्र मटर पनीर वाला। धर्मेंद्र एक बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार इंसान है। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती है। उसके हाथ का बना मटर पनीर जो एक बार खा ले वो उंगलियां चाटता रह जाए। धर्मेंद्र अपनी छोटी सी लकड़ी की ठेला गाड़ी को साफ कर रहा है और बर्तन जमा कर रहा है। उसकी मदद के लिए उसकी पत्नी शांति वहां खड़ी है। वो कपड़े से ठेला पोंछते हुए हंसकर कहती है, सुनिए धर्मेंद्र जी, आज थोड़े मटर पनीर ज्यादा डालिएगा। कल वो राधे श्याम जी कह रहे थे कि धर्मेंद्र की पनीर की सब्जी में मटर ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है। पूरे गांव में यही कमेंट मार रहे थे वो। अरे शांति, तुम उस राधे श्याम की बातों पर क्यों ध्यान देती हो? वो तो ऐसा ही कहेगा। अगर उसके हाथ में ठेला दे दो तो वो पनीर की जगह उबले हुए आलू और मटर की जगह कंकर डालकर बेचेगा। वो बस जलता है। हमारे मटर पनीर का स्वाद आसपास के 10 गाँव में कहीं नहीं मिलेगा। वो तो है, तभी तो सुबह सुबह हमारी गाड़ी के सामने लोगों की लाइन लग जाती है। आप जब पकाते हैं तो उसकी खुशबू से ही लोगों का आधा पेट तो यूं ही भर जाता है। तभी गांव का सबसे बड़ा कंजूस और हर चीज में नुक्स निकालने वाला श्याम वहां पर आता है। श्याम बाबू नाक सिकोड़ते हुए और तिरछी नजरों से देखकर कहते, क्या है धर्मेंद्र, रोज रोज ये मटर पनीर का क्या नाटक है? दिन में कोई और सब्जी भी तो बना सकता है। भिंडी, बैंगन, करेला, लोग रोज यही खा खा कर बोर नहीं होते क्या? कुछ वैरायटी लाओ भाई। बाबूजी, मेरे हाथ में इसी सब्जी का जादू है। जो हुनर आता है उसी से 4 लोगों का पेट भर रहा हूँ। और वैसे भी परसों तो आप ही कह रहे थे कि मेरा मटर पनीर खाने से आपकी गैस की बीमारी ठीक हो गई। हाँ बाबूजी, गैस ठीक हो गई है ये बोलकर परसों आपने अकेले ही 3 प्लेट साफ कर दी थी। भूल गए क्या? श्याम बाबू थोड़ा झेपते हुए और अपनी डायरी ठीक करते हुए कहते, अरे वो तो मैं इसलिए खा रहा था ताकि चेक कर सकूं कि धर्मेंद्र ने कोई मिलावट तो नहीं की है। खैर, बातें बंद कर और 1 प्लेट लगा। ध्यान रहे मटर के दाने गिनकर डालना, मैं बता रहा हूँ। दोपहर का समय। धर्मेंद्र के ठेले के पास 3-4 लोग खड़े हैं। तभी गांव की सबसे तेज तर्रार और बातूनी औरत कमला ताई वहां पर आती है। अरे धर्मेंद्र, जरा जल्दी दे रे बाबा, मेरे घर पर मेहमान आ गए हैं शहर से, उनको खिलाना है। हाँ ताई, बस 2 मिनट दीजिए, एकदम गर्मा गर्म निकाल कर देता हूँ। आप बैठिए वहाँ। कमला ताई बगल में बर्तन धो रही शांति के पास जाकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, क्यों रे शांति, तेरे आदमी का मटर पनीर तो बहुत फेमस हो गया, लेकिन मुझे एक शक है कि इसमें कोई खुफिया मसाले मिलाता है क्या? अरे ताई, इसमें क्या खुफिया होगा? जो मसाले सब इस्तेमाल करते हैं वही हम करते हैं, बस थोड़ा प्यार और ईमानदारी से बनाते हैं और कुछ नहीं। हाँ, प्यार से बनाता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। पक्का ये कोई जादू टोना या वशीकरण का पाउडर मिला रहा है। कल मेरे पति भी कह रहे थे कि धर्मेंद्र के मटर पनीर में कोई नशा है जो रोज खाने का मन करता है। धर्मेंद्र सब्जी का चम्मच बर्तन में रखकर हैरानी से कहता है, नशा? वशीकरण? ये आप क्या बोल रही हैं ताई? मैं तो बस हल्दी, धनिया, मिर्च और नमक डालता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं मिलाता। हाँ कमला, तू बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी शुरू से ही इस पर डाउट था। इतना स्वाद कैसे आ सकता है? मुझे तो इसके सारे डिब्बे एक बार चेक करने पड़ेंगे। शाम का समय। धर्मेंद्र और शांति घर लौट आते हैं। धर्मेंद्र के चेहरे पर सुबह वाली मुस्कान नहीं है। वो बहुत उदास है और सोच में डूबा हुआ दालान में बैठा है। शांति, देखा तुमने गांव के लोग क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं जादू टोना करता हूँ, नशा मिलाता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ईमानदारी के अलावा और कुछ नहीं कमाया और आज मेरी मेहनत पर ये ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। शांति धर्मेंद्र के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, आप इतना दिल पर क्यों ले रहे? उस कमला ताई और श्याम बाबू को तो कोई काम ही नहीं है। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपकी ईमानदारी क्या है ये मैं जानती हूँ। नहीं शांति,
अगर एक दो लोग कहते तो मैं सह लेता, लेकिन अगर पूरा गांव ही ऐसे शक करने लगा तो हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? मेरे खाने पर मेरा जो भरोसा है वही मेरी असली दौलत है। मैं उसे नहीं खो सकता शांति। हिम्मत मत हारिए, हम कल एक काम करेंगे। कल हम घर पर खाना नहीं बनाएंगे। कल आप उस नीम के पेड़ के नीचे सबके सामने मटर पनीर बनाएंगे। आप जो भी डाल रहे हैं उन गांव वालों को अपनी आंखों से देखने दीजिए, तब उन्हें खुद ब खुद शर्म आ जाएगी। अगले दिन की सुबह धर्मेंद्र ने अपनी गाड़ी ठीक नीम के पेड़ के नीचे लगाई है। बगल में एक छोटा सा बोर्ड रखा है जिस पर लिखा है, आज मटर पनीर सबके सामने बनेगा। मेरे खाने का सच आप खुद देखिए। कमला ताई और श्याम बाबू भी सबसे आगे खड़े हैं। 3-4 और लोग भी खड़े हैं। धर्मेंद्र सबको देखते हुए मजबूत आवाज में कहता है, गांव वालों को मेरा नमस्कार। कल कुछ लोगों ने मेरे खाने पर शक किया। कहा गया कि मैं कोई जादुई मसाला या नशा मिलाता हूँ, इसलिए आज मैं आप सबके सामने ये मटर पनीर बना रहा हूँ। आप खुद देखिए कि मैं इसमें क्या डालता हूँ। फिर वो गैस जलाता है और खाना बनाना शुरू करता है। वो हर डिब्बा खोलकर सबको दिखाकर सब्जी में डाल रहा है। ये देखिए, ये है हल्दी, ये रहा धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक। वो ऐसे ही एक एक चीज दिखाता है। लोग बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। और अब आखिर में मैं अपना वो सीक्रेट मसाला डालने जा रहा हूँ। सबकी सांसें अटक जाती है। कमला ताई और श्याम बाबू आंखें बड़ी करके देखने लगते हैं। उस सीक्रेट मसाले का नाम है प्यार और ईमानदारी। जी हाँ, मेरे खाने में पड़ने वाला इकलौता सीक्रेट मसाला मेरी मेहनत है। मेरे पास खाने आने वाले हर इंसान को मैं अपना परिवार मानता हूँ और पूरे दिल से खाना बनाता हूँ। मेरे खाने का स्वाद मेरे हाथों में नहीं, मेरी नीयत की सच्चाई में है। वहाँ खड़े लोगों के बीच एकदम सन्नाटा छा जाता है। सबके चेहरों पर एक भावुकता आ जाती है। शांति गर्व से धर्मेंद्र की तरफ देखती है और कमला ताई और श्याम बाबू शर्म से सर झुका लेते हैं। अरे धर्मेंद्र बेटा, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे रे। तूने तो बात दिल पर ले ली। तेरे हाथ का खाना तो सच में अमृत जैसा है बेटा, मुझे माफ कर दे। श्याम बाबू अपनी डायरी चुपचाप जेब में रखते हुए कहते, हाँ धर्मेंद्र, तेरी ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी। जो भी हो, तेरे जैसा मटर पनीर कोई नहीं बना सकता। चल, आज मुझे 2 प्लेट पैक करके दे। सबके चेहरों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। धर्मेंद्र खुशी खुशी अपना काम जारी रखता है। एक हफ्ते बाद धर्मेंद्र के ठेले के पास शांति से काम चल रहा है। तभी वहां शहर से एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से रमेश बाहर निकलता है। फिर वो आसपास देखते हुए नाक भौं सुकोड़ते हुए कहता है, छी छी, कैसा अजीब सा गांव है। चारों तरफ धूल ही धूल। क्या यहाँ साफ सफाई नाम की कोई चीज होती है? मैं तो शहर में सिर्फ 5 स्टार होटल में ही खाता हूँ। यहाँ तो मुझे उल्टी आ जाएगी। बाबूजी, एक बार इस गांव का स्वाद चक्कर तो देखिए। शहर के सारे बड़े होटल भूल जाएंगे। और साफ सफाई की बात है तो आप खुद हमारे बर्तन और सामान चेक कर सकते हैं। यहाँ सब एकदम साफ रहता है। ठीक है, ज्यादा बातें मत बना और 1 प्लेट दे दे। लेकिन याद रखना, अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। धर्मेंद्र मुस्कुराते हुए 1 प्लेट मटर पनीर रमेश के हाथ में देता है। रमेश चिढ़ते हुए 1 चम्मच मुंह में रखता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अद्भुत, सच में कमाल है। मैंने इतना स्वादिष्ट मटर पनीर शहर के किसी भी बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में नहीं खाया। देखा बाबूजी, मैंने पहले ही कहा था ना। मुझे माफ कर दो धर्मेंद्र, मुझे अपने पैसे और रुतबे पर बहुत घमंड था। लेकिन सच्चे प्यार और मेहनत से बने इस खाने के सामने वो 5 स्टार होटल कुछ भी नहीं है। अब से जब भी मैं इस गांव आऊंगा तुम्हारे पास ही खाऊंगा। देखा धर्मेंद्र जी, हमारे गांव के प्यार ने शहर के बाबू का भी दिल जीत लिया। रात का समय धर्मेंद्र और शांति खाना खाकर अपने घर के दालान में सुकून से बैठे। आसमान में चांद की रोशनी उन पर पड़ रही है। बहुत ही शांत और प्यारा माहौल है। धर्मेंद्र बहुत खुश लग रहा है। शांति, उस दिन तुम्हारी कही हुई बात कितनी सच साबित हुई ना। ईमानदारी और प्यार से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे छोटे से ठेले को इतनी इज्जत मिलेगी।
ये आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई का फल है जी। लोगों ने कितनी बातें सुनाई, लेकिन आपने ना गुस्सा किया ना डरे। आप बस सच्चाई के साथ खड़े रहे। ये सब तुम्हारी वजह से है शांति। अगर तुम मेरे पीछे खड़ी होकर मुझे हिम्मत ना देती तो मैं तो कब का टूट गया होता। मेरे हाथ के खाने में स्वाद अगर मेरे प्यार का है तो मेरी जिंदगी का मतलब सिर्फ तुमसे है। अच्छा, बस बस। अब अपनी ये तारीफें बंद कीजिए। सुबह जल्दी उठकर फिर से मटर छीलने हैं। कल रविवार है और भी ज्यादा लोग आएंगे। चलिए अब सो जाइए। दिल से मुस्कुराते हुए वो दोनों सो जाते हैं। तो देखा, ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। प्यार से किए गए काम का नतीजा हमेशा अच्छा होता है और बिना सबूत किसी पर शक करना गलत बात है। और आखिर में सच्चाई की ही जीत होती है।